बाइक के किसी भी हिस्से की अगर चूड़ी स्लिप हो जाए, वो बोल्ट उधर से टाइट ना हो, जितना भी टाइट करें बोल्ट लूज़ हो जाए, उसको वापस अपनी पोजीशन में लाने के लिए और वो बोल्ट अच्छी तरह से टाइट करने के लिए जो काम किया जाता है वो इस वीडियो में आपको डिटेल से बताया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। वेलकम बैक टू कुरैशी ऑटो। दोस्तों आपने एक बहुत ही अच्छे यूट्यूब चैनल पे क्लिक किया है जिसमें मिले आपको बाइक से रिलेटेड तमाम मसाइल का हल। बाइक से रिलेटेड मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा तो दोस्तों आज हम आपको एक रिक्शा हमारे पास आया जिसमें उसकी चूड़ी स्लिप है और उस वजह से वो बाइक की साउंड बिल्कुल चेंज हो चुकी है। चूड़ी अगर स्लिप हो जाए तो किस तरह आप उसको अपनी जेन्युइन हालत में लेकर आते हैं। तो हमारे साथ उस्ताद मौजूद हैं जिनसे भी मालूमात लेंगे साथ साथ, और इसकी चूड़ी आज डलवाएंगे और इसको बिल्कुल जेन्युइन हालत में लेकर आएंगे। क्योंकि अक्सर लोगों का मसला होता है कि यार बाइक की चूड़ी, रिक्शा की, किसी भी चीज़ की जिधर बोल्ट लगता है वो स्लिप हो जाती है तो वो परेशान हो जाते हैं, यार इसका भी क्या हाल है। इस वीडियो में आपको इस चीज़ का कंप्लीट हाल दिखाया जाएगा। इसमें क्या मसला था, ये इसकी चूड़ी स्लिप हो गई थी, क्या मसला कर रही थी आप? इसमें ये मसला था कि इसका एक जो 12 का ये नीचे वाला जो काबला ये स्लिप हो गया था। ठीक। स्लिप होने की वजह से इसमें काफ़ी टैपट प्लेट में काफ़ी प्ले आ गई है। अच्छा। तो ये टैट भी किया है, लंबा काबला लगा के देखा, लेकिन इसका इलाज नहीं है ये, क्योंकि बाकी सारे टाइट है, ये फिर सब टाइट जितना टाइट करो फिर भी घूम रहा है। लेकिन जो है ना ये इसका बुश इलाज है, क्योंकि बुश इसमें लगाएंगे तो ये सही मुकम्मल इसका वो होगा तरीक़ेकार जो होता है जेन्युइन तरीका। ठीक। क्योंकि इसमें ऐसे ना कूट के भी लगाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लेट चलती है, पुश राड चलते हैं, उससे प्लेट को ख़राब कर देगा ये। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये जो है काबला देखो ना, इसमें खोल के इसमें प्लेट टैपर्ड भी इसका काफ़ी ज़्यादा लूज है। लूज ये प्लेट की वजह से होते हैं ना, क्योंकि एक साइड का काबला ढीला, ये एक साइड का काबला अगर ढीला हो जाए तो उसमें काफ़ी देखो इसमें अब काफ़ी वो है, क्योंकि अच्छा, चूड़ियाँ बिल्कुल नीचे जा रहा है काबला आराम से जी, इसमें चूड़ियाँ बिल्कुल स्लिप हो चुकी हैं और ये काबला आराम से जा रहा है। इसमें असल तरीक़ेकार इसका ये है, सीधा इसमें बुश लगाओ, सही बुश लगा के, और इसका जेन्युइन तरीक़ेकार ये है कि काबला नया अच्छा वाला जेन्युइन लेके इसमें लगा दो, और क्योंकि मुकम्मल इलाज इसका ये है, बुश लगाओ बस। ठीक हो गया। इसके लिए बुश के लिए ये है कि सबसे पहले आप इसमें ड्रिल करेंगे, उसके बाद इसमें मूस लगाएंगे, ठीक है, और उस मूस के अंदर आप इसमें बुश लगाएंगे और बुश के अंदर फिर दोबारा आपने मूस लगाना है। जी। और ये इसका बुश है। जब ये बुश लगा के रहेंगे तो इसमें 8 mm जो प्रॉपर साइज़ है उसका हमने बोल्ट लगाना है। उसके लिए हमने जो है वो चूड़ी बनानी है, तो उस चूड़ी के लिए हमने इसमें मूस बोलते हैं या डाई भी आप बोल सकते हैं, वो घुमानी है ताकि इसमें जेन्युइन 8 mm या जिसको आप 12 का बोल्ट भी कहते हैं, जिसको 12 की चाबी लगती है, तो वो वाला बोल्ट इसमें लग जाएगा। और इसको लगाने के लिए ये बुश अभी लगा रहे हैं उस्ताद, और इसको लगाने के बाद जो फालतू हो जाएगा, जो बाहर होगा, उसको काट देंगे ग्राइंडर से अच्छी तरह सफाई से। और इसमें आपने ये कपड़ा रखा हुआ है, इसकी कोई खास वजह है? कपड़ा इसलिए रखा हुआ है ताकि जो है इसका जो कचरा होता है ना, क्योंकि इसका बुश लगाने से कचरा काफ़ी निकलता है, वो कचरा इसमें हेड के अंदर ना जाए, वाल के अंदर अगर हल्का सा भी कचरा गया तो ये जो है वो गाड़ी पिक छोड़ देगी, स्टार्टिंग छोड़ देगी, स्टार्टिंग नहीं होगी, तो ये कपड़ा लगाना लाजमी है। ठीक है। और ये बुश जो फालतू था इसको आप सफाई से काट रहे हैं? ये सफाई हो जाएगी और इसके ऊपर प्लेट टच नहीं होगी, प्लेट टच होगी तो फिर थोड़ी सी प्लेट ऊपर उठ जाएगी, फिर वो टैपट में मसला करेगी। ठीक हो गया। तो अभी इसमें तकरीबन 8 mm का जो मूस है वो घुमाया जा रहा है ताकि इसमें जो बोल्ट लग जाएगा 12 नंबर का, जिसको 12 का बोल्ट हम कहते हैं, जिसको 12 की चाबी, गोटी या पाना जो भी डालें वो लगता है। ठीक है, जिस तरह ये उस्ताद लगा रहे हैं अभी इसको बिल्कुल ये फिट आ गया, ये जेन्युइन हाथ में चला गया जी। ये अब इंशाल्लाह कोई किस्म का मसला नहीं होगा, बस इस प्लेट का ख़ास तौर जो है काबला कोई स्लिप नहीं होना चाहिए बस। ठीक हो गया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।